क्या ट्रंप के टैरिफ वॉर से चीन को होगा फायदा? वॉशिंगटन बीजिंग। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे ट्रेड वॉर व्यापार युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। जब 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ा तो उनका लक्ष्य चीन की आर्थिक प्रगति को धीमा करना और अमेरिकी कंपनियों को घरेलू बाजार में वापस लाना था। लेकिन आज सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस नीति से वास्तव में चीन को नुकसान हुआ या उसने इसे अपने पक्ष में बदलने का रास्ता निकाल लिया? क्या था टैरिफ वॉर? डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में चीन से आयातित सैकड़ों अरब डॉलर के उत्पादों पर भारी टैरिफ आया। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, स्टील, एल्यूमिनियम और कई अन्य वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाया गया। बदले में चीन ने भी अमेरिका के उत्पादों पर टैरिफ लगा दिए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव बढ़ता चला गया। इस व्यापार युद्ध का उद्देश्य चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करना और अमेरिका में नौकरियों को वापस लाना था। लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखा। क्या इससे चीन को नुकसान हुआ? इस टैरिफ वॉर से चीन की अर्थव्यवस्था पर शॉर्ट टर्म में कुछ प्रभाव जरूर पड़ा। निर्यात में गिरावट। अमेरिका चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है और टैरिफ वॉर के कारण अमेरिकी बाजार में चीनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं, जिससे उनकी मांग घटी। अमेरिकी कंपनियों का चीन से बाहर जाना। कई अमेरिकी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन से अपने कारखाने हटा लिए और वियतनाम, भारत, बांग्लादेश और मैक्सिको जैसी जगहों पर स्थानांतरित कर दिए। चीनी अर्थव्यवस्था की गति धीमी हुई। क्या चीन को इससे फायदा भी हुआ? हालांकि शुरुआत में चीन को झटका लगा, लेकिन उसने इस चुनौती को एक नए अवसर में बदल दिया। नई मार्केट्स की खोज। चीन ने अमेरिका पर अपनी व्यापारिक निर्भरता को कम करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे बाजारों में अपना प्रभाव बढ़ाया। तकनीकी आत्मनिर्भरता। अमेरिका ने चीन की बड़ी टेक कंपनियों, खासकर हुआवेई, ZTE और स्मिश पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन चीन ने इसका जवाब अपनी पाचक टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करके दिया। युआन को बढ़ावा। चीन ने कई देशों के साथ युआन चीनी मुद्रा में व्यापार करना शुरू कर दिया, जिससे डॉलर पर उसकी निर्भरता घट गई। वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत किया। अमेरिकी कंपनियां भले ही चीन से हट रही हों, लेकिन चीन ने अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूत कर लिया। क्या ट्रंप की रणनीति उल्टी पड़ गई? आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की नीति शॉर्ट टर्म में चीन के लिए परेशानी लेकर आई, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसने चीन को और मजबूत बना दिया। इस टैरिफ वॉर के चलते चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और व्यापारिक कूटनीति को तेजी से विकसित किया, जिससे वह भविष्य में और आत्मनिर्भर बन सकता है। अमेरिका के लिए यह रणनीति कितनी सफल रही? अमेरिकी उपभोक्ताओं को चीनी सामान महंगे दामों पर खरीदने पड़े, जिससे महंगाई बढ़ी। अमेरिका में नौकरियों की वापसी उम्मीद से कम हुई, क्योंकि कई कंपनियां चीन से हटकर अन्य देशों में चली गईं, लेकिन अमेरिका में नहीं आईं। अमेरिकी किसानों को नुकसान हुआ, क्योंकि चीन ने बदले में अमेरिका से सोयाबीन, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों का आयात कम कर दिया। क्या बाइडेन प्रशासन इस नीति को बदलेगा? जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद भी ट्रंप की टैरिफ नीति को जारी रखा है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। अमेरिका अभी भी चीन पर आर्थिक दबाव बनाए रखना चाहता है, लेकिन यह देखना होगा कि वह किस हद तक इस नीति को जारी रखता है। निष्कर्ष, चीन के लिए चुनौती या अवसर। शॉर्ट टर्म में चीन को टैरिफ वॉर से झटका जरूर लगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसने अपनी रणनीति को बदलते हुए खुद को मजबूत बना लिया। अमेरिका की यह नीति चीन को कमजोर करने के बजाय उसे नई दिशा में बढ़ने का मौका दे रही है। अब दुनिया की नजरें इस पर हैं कि बाइडेन प्रशासन इस टैरिफ वॉर को आगे बढ़ाएगा या इसमें बदलाव करेगा। क्या अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी चीन को और मजबूत बना रही है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं।